पहले हिंडनबर्ग और अब ट्विटर कर रहा भारत को बदनाम। ट्विटर के सीईओ ने कर दी भारत की तुर्की से तुलना। जैक डॉर्सी के बयान से मचेगा देश में हंगामा। जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे, और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। भारत सरकार और तुर्की पर जैक डॉर्सी ने लगाया ऐसा आरोप कि दुनिया भर में होगी बदनामी। देश के भीतर बिगड़ जाएगी सरकार की साख। जिस किसान आंदोलन को लेकर देश में मचा था 1 साल तक कोहराम, ट्विटर ने फिर से लगा दी नई आग। किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने वाकई दी थी धमकी या फिर भारत के खिलाफ रची जा रही विदेशी साजिश? ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। उनके एक बयान ने देश के भीतर एक बार फिर नए मुद्दे को जन्म दे दिया है, क्योंकि आरोप ऐसा है जो सीधे मोदी सरकार के दामन को दागदार करने वाला है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने कहा कि जब भारत में किसान आंदोलन की हवा तेज थी, उस वक्त ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से बंद करने की धमकी मिली थी। डॉर्सी ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले कई अकाउंट्स के बंद करने का दबाव बनाया गया था। सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई थी। साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की भी धमकी दी गई थी। डॉर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ। जैक डॉर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से भी कर डाली। उन्होंने कहा कि इसी तरह ट्विटर को तुर्की सरकार के दबाव का सामना कई बार करना पड़ा। कई बार तुर्की सरकार से ट्विटर को मुकदमा भी लड़ना पड़ा। डॉर्सी के मुताबिक भारत सरकार किसान आंदोलन के दौरान सरकार की बदनामी से बचने के लिए सारे हथकंडे आजमाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस आरोप पर तगड़ा पलटवार भी किया गया है। सरकार के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डॉर्सी के आरोपों को झूठा बताया। चंद्रशेखर ने लिखा कि यह ट्विटर के इतिहास के उस धुंधले दौर को साफ करने की कोशिश है जब ट्विटर डॉर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। साल 2020 से लेकर 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 से भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया। किसी को भी जेल नहीं हुई और न ही ट्विटर को बंद किया गया। डॉर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। इन दोनों आरोपों से पता चलता है कि ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच अब नई लड़ाई छिड़ने वाली है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी इस बयानबाजी का नतीजा क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।